चैतन्य मात्र अपने को नहीं देख सकते हैं। आधा मिनट भी तो सारे दिन रात आकुलता में ही व्यतीत होंगे। 24 घंटे में क्या बोल रहा है कि आधा मिनट भी यदि अपने आप को चैतन्य मात्र नहीं देख सकते, कितने मिनट? ज़्यादा नहीं, कितना? 24 घंटे में मात्र आधा मिनट भी यदि अपने आप को चैतन्य मात्र नहीं देख सकते, 23 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड तो तुम संसार को देखो, लेकिन आधा मिनट देखना है। क्या करना है? आधा मिनट यदि अपने आप को चैतन्य मात्र नहीं देख सकते तो 24 घंटे तुम्हारी आकुलता में ही व्यतीत होंगे। सो यह जीवोद्धार वाली बात इस जीव को प्रधान होनी चाहिए। व्यवहार में यदि कुछ फर्क आ गया तो उससे बिगाड़ ना होगा। व्यवहार में यदि फर्क आ गया, वो होता क्या है कि कोई बोले हम धर्मात्मा हैं, देखो जी धर्म करने लगे, इतना धर्म करने लगे, तो उसमें क्या हुआ कि उसके जो व्यवहार की क्रियाचर्या थी ना, उसमें ही थोड़ा सा फर्क आ गया है। मंदिर नहीं जाता था, मंदिर जाने लगा, अभिषेक नहीं करता था, अभिषेक करने लगा, ठीक है ना। तो थोड़ी उसके व्यवहार की क्रिया में ही फर्क आ गया। अंदर की जो निश्चय की क्रिया थी ना, वो तो वैसी की वैसी है, उसमें तो उसके किंचित मात्र भी सुधार नहीं हुआ, वो तो बिगड़ी की बिगड़ी। 24 घंटे जो चल रहा था वो ही चल रहा है। यानी उसने कसाय का परिवर्तन कर लिया। क्या परिवर्तन कर लिया कि पहले संसार में रह करके अपनी नाम प्रसिद्धि चाह रहा था, मान प्रतिष्ठा चाह रहा था, और अब थोड़ा सा धार्मिक कार्य करके अपनी नाम प्रतिष्ठा चाह रहा है, ठीक है ना। तो उसकी समस्या क्या हो गई कि अंदर में तो कुछ सुधार हुआ ही नहीं है। क्या हुआ? बाहर में ही उसने थोड़ा सा सुधार करके और अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है और धर्म चाह रहा है, लेकिन अंदर से सुधार हुआ नहीं है। कि आजकल क्या होता है ना कि जैसे आज मिस्त्री के यहाँ जाते हैं, मिस्त्री क्या करता है कि अंदर से इंजन विंजन खोल के तो सुधारता नहीं है, बाहर से ही थोड़ा सा वो साफ माफ करके और कलर मलर करके वो गाड़ी दे देता, ले जाओ अच्छी हो गई। सूर्य से ही थोड़ी देर ले गया और फिर बिगड़ गई, ठीक है ना। तो समस्या क्या आई कि देखो जब तक अंदर में सुधार नहीं होगा, आधा मिनट का ही सुधार करो, ज़्यादा नहीं करना है। कितना करना है? 24 घंटे में आधा मिनट अपने आप को चैतन्य मात्र निरखो। संजय भाई कर सकते कि नहीं कर सकते? ज़्यादा नहीं, आधा मिनट अपने आप को निरखो। और आधा मिनट यदि अपन ने निरख लिया तो आधा मिनट निरखना ही हमारे मोक्ष की प्रथम सीढ़ी हो जाएगी, ठीक है ना। अब वो संजय भाई से तुम फिर जाना, उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ना, वो बताएंगे सर। संजय के यहाँ ट्यूशन लगना सब लोग, ठीक है, वो बताएंगे कैसे करना है। किंतु अपने आत्मदर्शन से विमुखता हो गई तो उसमें बिगाड़ स्पर्श भरा हुआ है, ठीक है। क्या बोला कि अपने आत्मदर्शन से विमुखता हो गई तो उसमें बिगाड़ स्पष्ट भरा हुआ है। यदि व्यवहार में कोई विमुखता हो जाए तो उसमें स्पष्ट बिगाड़ नहीं भरा है, लेकिन आत्म सम्मुखता से जो उसकी विमुखता हो गई, आत्म सम्मुख जा ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया? उसका स्पष्ट बिगाड़ भरा हुआ। अब जैसे वो लड़का था, अब उसने लड़के ने पैसे ले लिए और पैसे लेकर के भाग गया, इसमें स्पष्ट बिगाड़ भरा हुआ है। यानी ये दृष्टि क्या बता रही है कि उसकी दृष्टि स्पष्ट रूप से खोटी थी, वो जीव स्पष्ट रूप से बेईमान था। अब फ़ोन पे वो कुछ भी कहे लेकिन तो उसका विश्वास नहीं है। और यदि वो भागता नहीं और यहीं रह कर के कहता कि आज नहीं हम कल देंगे, कल नहीं है परसों देंगे, यहीं रह कर के यदि कहता, तो इसका अपन क्या सोचते कि नहीं इसकी दृष्टि देने की है, क्योंकि भागा नहीं, यहाँ पे है, यहीं पे है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या
व्यवहार में उसने बिगाड़ कर लिया। व्यवहार में बिगाड़ कर लिया तो ज़्यादा वो नुकसान नहीं है, लेकिन निश्चय में बिगाड़ कर लिया तो फिर पूरा बिगाड़ ही हो गया उसका। व्यवहार नहीं देखा जाएगा। व्यवहार नहीं देखा जाएगा। वो व्यवहार भी नहीं देखा जाएगा उसका। बाहर से दिख तो रहा है, लेकिन वो व्यवहार भी व्यवहाराभास हो जाता ना। निश्चय के अभाव में जो व्यवहार है वो व्यवहाराभास हो जाता है। दूसरे लोगों को तो दिखेगा, लेकिन उससे स्व का कल्याण नहीं होगा। चोरी का पैसा चोरी हो गया, हाथ में हुक्का आ गया। हमारी बात है, सुनो। तो कहने का आशय क्या है, सुनो, कि उसका जो व्यवहार है ना, वो व्यवहार उसके आत्म कल्याण के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन बाहर से में दिखेगा, और बाहर में सब लोग देखेंगे, देखो कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि व्यवहार में बाहर दिखेगा। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, दूसरी बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी आदमी है, निश्चय से तो पूरा चिक गया, कुछ नहीं बचा उसके, और व्यवहार में थोड़ा बहुत कर रहा है। अब जो निश्चय से चिक गया और व्यवहार में कर रहा है, तो उसकी अंदर की भावना क्या रहेगी कि जी हमें अच्छा कहें। समझो हमारी बात, क्या समझ में आ रही कि नहीं? कि यदि व्यवहार के काम तो कर रहा है, लेकिन अंदर में उसके निश्चय कुछ है नहीं है, आत्म श्रद्धा है नहीं है, चैतन्य की दृष्टि है नहीं है, तो बाहर से वो अच्छा करेगा, लेकिन अंदर से क्या सोचेगा, जी हमें अच्छा कहें, हमारा सम्मान हो, हमारा मान हो, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, और ऐसा करके हमें ऐसा होना चाहिए, इनको अच्छा कहना चाहिए। तो अंदर में जब चैतन्य मात की दृष्टि नहीं चलेगी, तो बाहर में व्यवहार की क्रिया चलेगी, और अंदर में वो मान कषाय का परिणमन चलेगा। वो विशुद्धि तो है ही नहीं, अशुद्धि हो गई ना। वो विशुद्धि क्यों नहीं चल रही? क्योंकि वहाँ जो विशुद्धि का स्थान था ना, वो कषाय ने ले लिया। जैसे एक वो राजा का उदाहरण आता है कि एक राजा के राज्य में आम के पेड़ लगे थे, और कोई चील जो था वो सर्प को मुंह में दबा के ले जा रहा था, और उसके मुंह से, सर्प के मुंह से मरा हुआ था, तो एक विष की बूंद ऊपर से टपकी, पेड़ पे नहीं टपकी, एक आम के ऊपर टपकी, और आम के ऊपर जैसे विष की बूंद टपकी, तो वो गर्मी से आम जो था पीला पड़ गया, पक गया। ठीक है ना? और वो राजा के बेटे को दे दिया खाने के लिए, तो राजे के बेटे ने खा लिया, और राजा का बेटा ने खाया, तो राजा का बेटा मर गया। हाँ, तो कहने का ऐसा, हमारी बात समझो कि बाहर से तो आम पीला दिख रहा था, बिल्कुल स्पष्ट, ऐसा अरे इतना अच्छा आम, बिल्कुल पीला आम, कहाँ ऐसा तो मिलता ही नहीं कहीं। तो बाहर से तो पीला दिख रहा था, लेकिन अंदर से जहर भरा हुआ था। हाँ, अंतरंग उसका जो था वो कड़वा था, खराब था, उसमें जहर भरा हुआ था। तो ऐसे कहने का आशय क्या है कि अंदर में मीठा नहीं है, इसलिए जहर भरा हुआ है। तो ऐसे जिसके अंदर में चैतन्य मात की दृष्टि नहीं है, और वो व्यवहार के काम कर रहा है, तो अंदर में तो उसके जहर भरा हुआ है, और बाहर से पका पका दिख रहा है। तो अंदर में जहर क्या भरा हुआ है कि अंदर में उसके मान कषाय की, चारों प्रकार के कषाय का जहर भर गया है। बाहर में धर्म के काम करेगा, लेकिन अंतरंग में उसकी वो एवज में चाहेगा कि हमारा ऐसा हो जाए, हमारा ऐसा हो जाए, हमें सब लोग अच्छा कहें, और अच्छा नहीं कहोगे तो तुरंत भड़क पड़ेगा, भाग जाएगा मंदिर छोड़ के, हमें नहीं करना तुम्हारे मंदिर में पूजा। बस ठीक है ना संजय भाई, कुछ बोलना है तुम्हें? कुछ बोलना है? देखो, जिसके अंदर में यदि थोड़ा सा भी धर्म होता है, उसका चेहरा बदल जाता है। स्पष्ट देखा हमने, जिसके अंदर में यदि थोड़ा सा भी धर्म गया है, उसका चेहरा बदल जाता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, उसके बोलने की भाषा बदल जाती है, उसका उठना बैठना बदल जाता है,
और जिसके अंदर में कुछ भी धर्म नहीं है, मात्र बाहर बाहर से कर रहा है, उसके हाव भाव अलग ही होते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या सुनाओ, क्या सुधारो, बताओ। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, ऐसे आएंगे, खड़े हो जाएंगे, ऐसे नमोस्तु करेंगे, महाराज नमस्कार। नहीं, हम देखो अपन तो देखा ही नहीं, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। संजय भाई, नहीं मौका तो देना पड़ेगा, लेकिन मौका भी ऐसा दो कि चौका लग जाए। ऐसा मौका नहीं दो कि आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो सिखाने का देखो हमारा काम नहीं, वो तुम लोगों का काम। जो आदमी तीव्र कषाय में भरा हुआ है, अभी तुम्हारे निभाई में हमने देखा कि जब शुरू में जब हम आए थे, कुछ लोग ऐसे थे कि प्रवचन में आए, कुर्सी पे बैठे, और वो भी उनको अपन ने प्रोत्साहन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन महीने में एक आध बार आए, एक बार पूरे चतुर्मास में 2 बार आए और भाग गए। उनके अंदर में भरा नहीं कि जब पहले से भरा हुआ है तो धर्म जाने वाले नहीं है। उनके अंदर में क्या भरा हुआ है कि धर्म सभा मतलब क्या, धर्म सभा मतलब क्या कि चलो धर्म सभा में चलो, थोड़ी बहुत बोलियां लगेंगी और हमें अच्छा मान सम्मान होगा, अपन महीना में एक बार जाएंगे, थोड़ी बहुत पैसा मैसा दे करके और माला पहन के आ जाएंगे, हो गया धर्म। उनकी बुद्धि में वो भरा हुआ है, ठीक है ना, कि धर्म सभा मतलब क्या है, सम्मान की सभा। बस धर्म सभा मतलब क्या है कि सम्मान की सभा, जहाँ पे अच्छी माला पहनाई जाती हों, सम्मान होता हो, जहाँ महाराज अच्छी बड़वाली करते हों, तो वो धर्म सभा है। और तो सभा धर्म सभा है। तो कहने का आशा है कि अभी उनको इतना नोट वगैरह उनके पास इतने हैं कि उनको मतलब उनने धर्म का स्वरूप यही समझा, और वो जहाँ जहाँ गए तो उनके साथ ऐसा ही हुआ, और जहाँ जहाँ उनके साथ ऐसा हुआ वहीं वहीं वो दूसरा गए, और जहाँ नहीं हुआ तो उन्हें छोड़ दिया जाना है। तो कसाय कम होगी तो अपने आप आएगा, लेकिन जब तक कसाय कम नहीं हो रही तब तक कोई उपाय नहीं। हाँ, तो जी फिर तुम्हें अपनी संगति उनसे करवानी पड़ेगी, क्योंकि मतलब तुम उनकी संगति करोगे, संगति करके चर्चा नहीं, साधु संगति से तो इसलिए नहीं होगी उनकी, क्योंकि उनको ऐसा मानसिकता भरी हुई कि साधु के पास जाना मतलब मान सम्मान होना। अब पहली बार हुआ नहीं तो अब दूसरी बार जाना ही नहीं। जी साधु तो ऐसे हैं कि देखो हम गए, कोई माला नहीं वहाँ, तो समझो हमारी बात। तुम समझते नवरत्न टोंगिया बोला, वो मंदिर वाले आए, महाराज तुम कहे नहीं, अरे तुम्हारी अच्छी प्रभावना नहीं हुई, अच्छा संदेश नहीं गया। क्या नहीं संदेश गया? अभी साधु के पास 50 बार लोग श्रीफल चढ़ाने गए, साधु ने कुछ नहीं बोला। तुम समझते क्या हो साधु को? आदमी ऐसे हैं 50 बार। अभी घाटोल वाले विमल सागर महाराज को लेके आए, इंदौर से श्रीफल चढ़ाया, आचार्य विद्यासागर जी के यहाँ गए तो आचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया कि उनकी अनुकूलता जैसी हो वैसा कर लेना। उनने विहार भी शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि तुम्हारे हम चतुर्मास करेंगे। इनने चतुर्मास का श्रीफल चढ़ाया, ये विहार करवा रहा है, उनने बोला देखेंगे, वहाँ जाके देखेंगे। बस वो फिर भी विहार करवा रहा है पूरा। नहीं, कोई वचनबद्ध नहीं, हम वहाँ जाके देखेंगे, नहीं हमारी अनुकूलता बनेगी ठीक है, नहीं बनेगी तो पीछे का मन उठा के दूसरी जगह चले जाएंगे। तुम्हें विहार करवाना हो करवाओ, नहीं करवाना नहीं करवाओ। तुझे जरूरी थोड़ी है कि तुम श्रीफल लेके आ गए अपनी मुंडी हिला के मुर्गा जैसी और श्रीफल चढ़ा दिया। महाराज तो तुम श्रीफल के बंधे हुए हैं कि जाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तुम श्रीफल लेके आओ, हमें दिखेगी तुम्हारी भक्ति की तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारी भक्ति में दम है तो हम जाएंगे, नहीं है तो हमें कोई ज़रूरी थोड़ी ही जाना है। हाँ, वही मतलब क्या है कि देखो साधु क्या है कि कोई नोटों से बंधा हुआ नहीं, भक्ति से बंधा हुआ है। हम तो सारे जगह विहार करते हैं, 1000 लोग रोकते भी हैं, हमें नहीं दिखती इनकी भक्ति है तो आगे विहार कर जाते हैं, और जहाँ दिखता है कि यहाँ भक्ति है तो रुक जाते हैं। ठीक है,
वो बात नहीं है। कहने का आशय क्या है कि तुम्हारा काम श्रीफल चढ़ाना है और जाना और नहीं जाना हमारा काम है, ठीक है ना। तो हम नहीं जाएं, उससे हमारे कोई नाम पे खराब नहीं होता और ना हमारा कुछ नहीं होता है। नहीं जाना, नहीं जाना, कोई जरूरी मन फूल जाल जी, सत्य है कि नहीं। यदि तुम्हारी भक्ति होती तो 4 महीने में तुम कभी प्रवचन सुनने तो आए होगे? कभी आहार देने आए क्या? कभी तुमने चौका लगाने की सोची क्या 4 महीने में? और ये देखो सब मतलब अभक्ति के काम है ना, सम्मान कसाय के काम, कि हमारा नाक नीची नहीं हो जाए कि महाराज आए थे तुम्हारे मंदिर में आए नहीं, तो हमारी नाक नीची नहीं हो जाए इसलिए हम तो श्रीफल चढ़ाया, हमारा काम हो गया कि हमने तो श्रीफल चढ़ाया था कि हम तो महाराज आए नहीं। जी सब देखो कसाईयों के काम है। बाहर से वो दिख रहा है लेकिन अंदर से घोर कसाय बैठी हुई है, तीव्र कसाय बैठी। तो तीव्र कसाय में कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है। अपना दोस्त देखो शान बस वो अपनी कसाय की पुष्टि। और हमें पता है कि वहाँ जाएंगे और वो भी आदमी कब दिखेगा, जब हम प्रवेश करेंगे तो पाद प्रक्षालन में वहाँ खड़ा रहेगा बस। और जिस दिन वहाँ से जाएंगे तो उस दिन आ जाएगा बस, बीच में एक भी दिन नहीं दिखेगा वो, एक भी दिन नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो जी सब कहे कि अंतरंग में कसाय भरी हुई है, इसलिए कसाय से कुछ नहीं होता है। साधु को तो ऐसा है कि यदि तुम्हारी भक्ति होती और तुम्हारी भक्ति में शक्ति होती तो अपने आप जाते ना। तो ठीक है, कहने का आशय क्या है कि अंतरंग में कसाय भरी हुई है और व्यवहार के काम भी करे तो व्यवहार के काम उसकी कोई भी कार्यकारी नहीं है। संजय भाई सत्य है कि नहीं? क्योंकि वो व्यवहार के धर्म के काम तो करेगा लेकिन अंदर से चाहेगा कि हमारे कसाय की पुष्टि हो। क्या नाम है इनका? बड़े बाबू सही है कि नहीं है? तो अपन को करना क्या है कि हाँ, तो अपन को करना क्या है, देखो जब तक वो मान कसाय बैठी रहेगी, जब तक ये तुम्हारे सारा अभिषेक सारा धर्म सब मिथ्या है, उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। मनफूल लाल जी, एक मंदिर में जैसे ही हमारा प्रवेश होता है और हृदय हमारा बिल्कुल सरल हो जाना चाहिए। मंदिर में साधु के पास जैसे ही हम जाते हैं, सारी कुटिलता अपन को बाहर जहाँ चप्पल उतारते ना, वहाँ चप्पल उतारने के साथ वहाँ उतार के आना चाहिए। सारी कुटिलता, सारा मान, सारी माया, सारा लोभ, सारे चारों कसाय जो है वो अपन को बाहर दरवाजे के बाहर छोड़ के जाना चाहिए। यदि तो अज्ञानता तो नहीं, तो वो अज्ञानता जो बैठी हुई है वो उन कसाय को पुष्ट कर रही ना। अज्ञानता अगर साधु के द्वारा दूर कर दी तो वो द्वारा देखो, अब हम तुम्हारे घर में तो जाएंगे नहीं दूर करने के लिए। तो वो भी उसको जब जीव को थोड़ी भद्रता आएगी, उसके परिणामों में थोड़ी भद्रता आएगी, तो उसको ऐसा लगेगा कि चलो हम साधु की थोड़ी संगति करें। और जब संगति करेगा तो फिर वो अज्ञानता आएगी, ज्ञानता आएगी तो कसाय हटेगी। लेकिन जब तीव्रता कसाय की बैठी हो तो संगति करेगा ही नहीं ना। जब तक उसके तीव्र कसाय चल रही, जब तक वो जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो दूर रहेगा। और कथनचित यदि उसको संबंध हो भी जाए, योग मिल भी जाए, तो वो चाहेगा नहीं कि योग मिले हमें, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, देखो संसार में पंचम काल है, इस पंचम काल में सच्चा धर्म बड़ा कठिन हो गया है। और बड़ा कठिन क्यों हो गया? क्योंकि चारों तरफ विषय भोग की भीड़ लगी हुई है। नहीं कठिन मतलब चतुर्थ काल में तो अवधि ज्ञानी मुनिराज दिख रहे थे, केवल ज्ञानी मुनिराज दिख रहे थे, ठीक है ना। और उस धर्म भी दिख रहा था और धर्म का फल भी स्पष्ट दिख रहा था। आज केवल ज्ञानी भी नहीं है, अवधि ज्ञानी भी नहीं है, धर्म तो है लेकिन धर्म का फल स्पष्ट नहीं दिख रहा है। पहले तो मुनिराज अवधि ज्ञानी तुम्हारा सब बता देते हैं। हाँ, तो देखो धर्म का फल पहले क्या होता था कि जैसे मुनिराज ने उसके कुछ भविष्य बता दिया, भविष्य बताया तो वो धर्म में लग गया, उसने व्रत ले लिए, नियम ले लिए।
अब आज वो चीज़ भी नहीं है ना, मतलब उनका तो देखो काल लब्धि निकट आ गई थी, और काल लब्धि निकट आने से उनको ऐसा निमित्त निमित्त संबंध बना कि समोषण को देख करके, अब समोषण का जैसा अतिशय है ना, समोषण के भी भगवान के अतिशय बोलते हैं ना अपन, 34 अतिशय होते हैं। तो जी सब भगवान की अतिशय ऐसे हैं कि देखो अतिशय में क्या होता है, अभी भी जैसे वो 11,000 वोल्ट की और 33,000 वोल्ट की लाइन है, देखी कभी? 33 है तुम्हारे ऊपर जा रहे हैं, नहीं वो 11 केवी की है, 11,000 की है। 33 जो टावर लाइन, हाँ वहाँ से जा रहे हो, तो घर के ऊपर से नहीं जाती हो, हाँ घर पे लाने ऊपर से बहुत वहाँ जा रही होगी पोल पे, ठीक है। तो अब ये बताओ वो 33,000 केवी की जो लाइन है, उसके तुम 5 फीट 8 फीट तक वो करना, क्या एक पाइप ऊपर करना, क्या होगा? कौन बजा रहा है? खींच लेते ना, वो खींच लेते कि नहीं। एक ऐसी घटना घटी, पेपर में आई थी, किसी ने हमें बताया कि बरसात का दिन थे और एक आदमी स्कूटर से था, ऊपर रोड के ऊपर से जा रही थी वो 33,000 केवी की लाइन, और वो उस लाइन के नीचे पानी बरस रहा था, और लाइन के नीचे खड़ा हो गया 1 मिनट के लिए। क्यों खड़ा हुआ? कि आगे गेट बंद था, फाटक, और वहाँ खड़े होकर के उसने मोबाइल लगाया, और ऊपर बादल में जो बिजली कड़क रही थी, उसको नीचे से उस लाइन ने ऊपर खींच लिया, नीचे से स्कूटर पे बैठा था, स्कूटर से ऊपर जाके उसमें चिपक गया, और 1 सेकंड में तो उसका सारा खून जल गया और नीचे आकर के फटक खत्म। 1 सेकंड लगा, ज़्यादा समय नहीं लगा। अब जी बताओ जी किसकी शक्ति है? उस विद्युत में इतनी शक्ति थी, जो 33,000 केवी प्रभावित हो रही है, उसके पास इतनी शक्ति थी, और बाहरी निमित्त मिले तो उसकी शक्ति और बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ठीक है ना। तो वो बाहरी निमित्त ऐसे उसको मिले कि उसकी शक्ति जो थी, बाहरी बिजली कड़क रही थी, वो सारी बिजली जो भी हुआ हो अपन को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन सारी बिजली वगैरह, मौसम का परिवर्तन, सब उसको, मौसम में भी नमी थी, उसका जो प्रभाव था ना पूरा फैल गया, और फैलने से उसने आदमी को खींच लिया। तो ऐसे जब केवली भगवान है, उनका ऐसा अतिशय है कि उस क्षेत्र में जो जाता है 1 योजन, तो उनका समोषण महावीर भगवान का था 1 योजन है, कितनी 12 योजन है, कितनी योजन है ध्यान नहीं आ रहा, तो उत 100 योजन तक सुभिक्ष रहता है? नहीं, 100 योजन तक तो सुभिक्ष होता है, यानी 100 योजन तक यदि यहाँ समोषण आ गया, तो 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर तक कहीं दुर्भिक्ष नहीं फैलेगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी को, कोई इससे जो है ना दूसरे जीव को खाएगा नहीं, वहाँ पे फसलें जो हैं 1 नंबर फसलें होंगी, पानी समय पे बरसेगा। किसका प्रभाव है जी बताओ, किसने किया? जिस समोषण भगवान के केवल ज्ञान का अतिशय है ना, तो ऐसे जैसे ही वो गौतम स्वामी वहाँ पहुँचे, तो केवल ज्ञान का भी अतिशय था, उनकी भी काल लब्धि थी, सारे निमित्त निमित्त संबंध ऐसे मिले कि देख करके उनका जो मोह था ना विगलित हो गया, और क्षय को प्राप्त हो गया। पुरुषार्थ तो चूंकि उन्हीं ने किया, लेकिन बाहरी निमित्त भी उनको सहयोगी बन गए। हाँ बस, समझ में आया कि नहीं आया क्या? हाँ, और उन गौतम स्वामी की भी चर्चा यदि अपन करें, तो गौतम स्वामी भी जो थे, भले उनको मान कसाय हो, लेकिन फिर भी भद्र जीव थे, फिर भी उनके पास भद्रता थी, अभद्रता नहीं थी, है भद्रता थी।
कितनी कसाय हो, महावीर के संरक्षण में नहीं गए हों। अभी देखो अजैन के पास भी भद्रता हो सकती है जी, जरूरी नहीं कि जैन ही भद्र होगा। अब तुम कल तुम बोल रहे थे ना, जैसे उन्हें भैया जी ने बोला ना कि जो मुर्गा काट रहा है, अब बोलो महाराज ऐसे शब्द नहीं, ऐसे ही शब्द बोलना पड़ेंगे। जो मुर्गा काट रहा है उसको भी सम्यक दर्शन हो सकता है, जो कत्ल खाने चला रहा है उसको भी सम्यक दर्शन हो सकता है। अब बोलो ना, उसको भी सम्यक दर्शन हो सकता है। मुर्गा खाने वाले को 1 मिनट में उसकी औदिक भाव बदल करके और परिणति बदल जाएगी। अब वो शेर को देखा, शेर क्या कर रहा था, हिरण खा रहा था, और हिरण खाते हुए उसको सम्यक दर्शन हुआ है। भाव बदले ना, और हिरण को खाते खाते उसने तत्व का निर्णय किया कि जी हम क्या कर रहे हैं, और हिरण को छोड़ करके आँखों से आँसू बह गए और तुरंत सम्यक दर्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसको भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और जिंदगी भर पूजन पाठ करे उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। जिंदगी भर पूजन पाठ करे उसको हो जाए जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारी अंदर की परिणति बदलनी चाहिए ना। बाहर से तो तुमने परिणति बदल दी, बाहर से तुमने क्रियाकलाप बदल दिए, बाहर की परिणति बदल दी, लेकिन बाहर की परिणति बदलने के साथ साथ वो अंदर में भी तो थोड़ी भद्रता है। अब अंदर में तो भद्रता आ नहीं रही है, बाहर से लगे बदलने तो क्या मतलब है? अब देखो जब जाएगा उसका अपन निषेध नहीं कर रहे, अपन देखो उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन आगम का कथन ऐसे ही होता है। आगम का कथन क्या है? जिनसे स्वामी ने लिखा है, जिसको आत्मा की बात और जिनवाणी सुन के आनंद नहीं आता है वो अभव्य है, ऐसा लिखा है। तो उन्हें क्या लिखा? क्योंकि वर्तमान की पर्याय को देख करके उन्होंने कथन किया है। ठीक है, वो सर्वथा नहीं बोल रहे। हाँ, चला गया। देखो कथन, कोई भी कथन जो होता है, अभी तुम कथनों को पकड़ना सीखो। उसकी वर्तमान पर्याय की अभद्रता देख रहे कि कितना अभद्रता, तीव्र अभद्रता है। यानी जिसको वर्तमान पर्याय में जिनवाणी नहीं रुच रही, जिनवाणी नहीं सुहा रही और जिनवाणी में रस नहीं आ रहा है, तो ये मान के चलो कि उसका संसार अभी तीव्र बाकी है, उसका संसार तीव्र बाकी है। और जो व्यक्ति का संसार निकट हो और निकट में अच्छा होने वाला हो, उसकी परिणति वैसे ही हो जाए। हम जैसे आज से 10 साल 12 साल पहले हमारे यहाँ एक चतुर्मास हुआ। अब हम अपनी बड़वारी नहीं कर रहे हैं, तो मैं उदाहरण बता रहा, ठीक है? तो संभव सागर महाराज है ना, आचार्य विद्यासागर जी के, तो उनके प्रवचन होते थे सुबह सुबह, और हमें एक भी शब्द समझ में नहीं आता था, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी। तो उसके उनके चतुर्मास में हम सबसे पहली बार बैठे, और उनके क्या है कि उन लोगों के यहाँ प्रवचन तो कम होते हैं। अरे यार, प्रवचन वगैरह वो लोग कम करते, स्वाध्याय करवाते हैं। तो वो स्वाध्याय करवाते थे कार्तिकोपेक्षा का सुबह सुबह, और 100-200 लोग उसमें बैठते थे। तो हम भी रोज़ जाके बैठ जाते थे। बस समझ में तो हमें 4 महीने में एक भी अक्षर नहीं आया, एक भी अक्षर समझ में आया हो ऐसा नहीं है, ठीक है ना? एक अक्षर भी समझ में नहीं आया, लेकिन जाके हम रोज़ वहाँ बैठ जाते थे। सुबह समय से पहुँच गए और जा कर के सुन लिया, और सुन कर के वापस आ गए। और उनके जाने के बाद भी हमने क्या किया कि फिर मंदिर जाते थे, तो मंदिर में स्वाध्याय करते थे, सर्वार शुद्धि, उत्तर पुराण वगैरह हमने सब पढ़ लिए, लेकिन एक भी शब्द समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसा नियम कर लिया कि अब हमें स्वाध्याय करना ही, अब छोड़ना नहीं है। तो पूरी सर्वार सिद्धि हमने घर में रह के पढ़ ली, कार्तिकेयोपेक्षा पढ़ ली 2 बार, ठीक है ना? और जो उत्तर पुराण वगैरह सब हमने घर में रह के, मात्र ये था कि आधा घंटे 1 घंटे सुबह पूजा करने गए, पूजा के बाद 1 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, तो 1 घंटे बैठ के सब पढ़ लिया, लेकिन छोड़ा नहीं। समझ में एक भी चीज़ नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे 2-4 साल बाद फिर धीरे धीरे करके समझ में आई। और अब ऐसी स्थिति है कि एक भी शब्द ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आए। और उस समय यदि छोड़ देते
तो आज क्या समझ में आता। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है। अब काला जी क्या बोलते, बोले महाराज हम तो एक पेज पढ़ें और पूरा हमें रट जाए तो हम आगे पढ़ेंगे। एक पेज पढ़ें और सूर आज ही पूरा याद हो जाए, आज ही हम केवल ज्ञान हो जाए तो हम कल से पढ़ेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हाँ है, तो वो नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि देखो कहने की चीज़ क्या है कि भविष्य में जिसकी जैसी पर्याय होनी होगी उसकी पूर्व की पर्याय का परिणमन भी उसी रूप चलेगा। क्योंकि एक पर्याय दूसरे पर्याय की कारण है, एक पर्याय कारण है तो दूसरी पर्याय कार्य है। इस पर्याय का पुरुषार्थ अगली पर्याय की उत्पत्ति का कार्य है, कारण है। और पर्याय यदि क्या होता है ना कि यदि इस पर्याय में तुमने जो काम किया है, अब महावीर भाई पराणा, इस भाव में तुम जो काम करोगे, शुभ करोगे अशुभ करोगे, अगली पर्याय में वही तो मिलेगा, कोई अलग से तो मिलेगा नहीं। कि ऐसा तो नहीं कि महावीर भाई जी छावड़ा जी काम करेंगे और महावीर पराणा को अगली पर्याय मिल जाएगा, ठीक है ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी हम दूसरे हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। वो तत्समय की योग्यता जो बताई जाती है वो निश्चय से उसी समय के कार्य के लिए बताई जाती है, वो निश्चय नहीं लगाया जाता, ठीक है। लेकिन इसमें भी कार्य कारण तो लगेगा, इसलिए कार्य कारण लगेगा। यदि ये कार्य कारण का भाव करोगे तो एक पर्याय का भाव करने से सारी पर्यायों का भाव हो जाता है। विषय बहुत गहरा है और 10 बज गए, ठीक है ना। तो कहने कहाँ से हम क्या चल रही थी, बात क्या चल रही थी कि बाहर में तो अपन कार्यक्रम करते हैं, लेकिन जब तक उस कार्यक्रम का अंदर में कुछ फल नहीं मिलता है, अंदर से थोड़ा सा सुधार बिगाड़ नहीं होता है, तब तक बाहर से करने का कोई मतलब नहीं। और बाहर में यदि किंचित मात्र भी उसके कसाई की कलुषता कम हुई है तो बाहर अंदर में कम होने से उसके बाहर में भी स्वभाव में परिवर्तन आ ही जाएगा। नहीं धीरे धीरे तो मंद होगी, लेकिन वो मंद करने का पुरुषार्थ तो उसने जारी कर दिया ना। वो हाँ पुरुषार्थ जो उसने जारी किया है, तो जैसे उसने कसाई भी कर ली, तो कसाई करने के पास उसको ये पता रहेगा कि हमने कसाई कर दी, गलत किया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या चल रहा है बात कि 24 घंटे में आधा मिनट करना है। क्या करना है? हाँ, अपने चैतन्य मात की अनुभूति, अपने चैतन्य मात का परिणमन, मैं एक चैतन्य पदार्थ हूँ, ऐसा जो अपन को भान करना है, वो कितने मिनट करना है? आधा मिनट। और आधा है, हाँ हाँ, बस आधा मिनट भी यदि सोचने बैठोगे तब भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस श्रद्धान में ऐसा प्रभाव पड़ा है हुआ है कि वह अंतर में दुखी नहीं है। इस श्रद्धान में क्या पड़ा हुआ है कि वो अंदर में दुखी नहीं है। कहाँ दुखी है? बहिरंग में, बहिरंग में दुखी है, पर्याय में दुखी है, अंतरंग में दुखी नहीं है, द्रव्य में दुखी नहीं है। दुख मेरे द्रव्य में दुख नहीं है, दुख किस में है? पर्याय में, संयोग। वो तो पर्याय ही संयोग है ना, जो अपन विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जो है जिस संयोगी भाव ही है, ठीक है। बाहर में कार्य सब करने पड़ते हैं, जिसको अपने आप का यथार्थ श्रद्धान होगा उसकी ऐसी ही निराकुलता दशा होगी। बाहर में सब कार्य करने पड़ते हैं और बाहर में कार्य करता ही है। और भूमिका जो जिसकी जैसी भूमिका है उस भूमिका के अनुसार करना ही पड़ेगा। यदि भूमिका के अनुसार स्वच्छंद हो जाओगे कि तुम चौथे गुरु स्थान में बैठ गए और आत्मा का ध्यान हो जाएगा तो स्वच्छंद हो जाओगे, ठीक है ना। तो चौथे गुरु स्थान का जो कार्य है, चौथे गुरु स्थान में वो कार्य करना ही पड़ेगा बाहर से। और वो तुमने छोड़ दिया, दानम पूजा मुखम सावय धम्मिना सावण तेन बिना,
ठीक है। दान, पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, और जो 6 ये कार्यक्रम करता है उसको अपन श्रावक बोलते हैं, और 6 नहीं करता है तो वो श्रावक नहीं है। श्रावक के 6 कर्तव्य बोले ना, आवश्यक, आवश्यक हैं जी। सट आवश्यक, आवश्यक क्यों बोले? आवश्यक मतलब जो अवश्य करना पड़े, हाँ, जो करना ही है। 6 आवश्यक, इनके बिना श्रावक नहीं कहला सकती। साधु के 6 आवश्यक हैं तो उनके बिना साधु नहीं कहला सकते। तो 6 आवश्यक इनको नाम क्यों दिया? क्योंकि अवश्य करना है, और यदि नहीं करते हो तो तुम्हारी श्रावक संज्ञा नहीं है। दान, पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, अब तो एक कह देते मोटे रूप में, लेकिन चरणानुयोग से ही पूछोगे तो चरणानुयोग फिर तुम्हें प्रमाण पत्र नहीं देगा। चरणानुयोग से यदि देखोगे तो चरणानुयोग इस प्रमाण पत्र किसको देगा? जो षट आवश्यक करता है उसी को देगा। और द्रव्यानुयोग से पूछोगे तो द्रव्यानुयोग किसको प्रमाण पत्र देगा? जो अंदर से भद्र जीव है, अंदर से अनुभूति करता है, निश्चय से भी है और व्यवहार से भी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो श्रावक के जो है ना षट कर्तव्य हैं, दान, पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, हाँ, देव पूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जी षट आवश्यक है। और श्रावक को जो है षट आवश्यक ही करने पड़ेंगे। अब अपन ने तो क्या है, सब छोड़ दिए। कहाँ करते बताओ? कौन सा करते? सब छोड़ दिए ना। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो अभिषेक कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, तो देव पूजा में आ गया। तो स्वाध्याय कहाँ किया? संयम कहाँ पाला? तप कहाँ किया? दान कहाँ दिया? गुरु उपासना कहाँ करी? ठीक है ना। तो षट आवश्यक जो है श्रावक के लिए, इसलिए सारी देखो आचार्यों ने तो हमारे सारी व्यवस्था बना के रखी थी, और उस यदि व्यवस्था के अनुसार तुम चलते तो तुम भी सुखी होते और तुम्हारा धर्म भी फलता फूलता। लेकिन हमने क्या किया कि सारी व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया ना, सब व्यवस्था छोड़ दी, और सारी व्यवस्था छोड़ करके क्या हो गया? मात्र नोट 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 नोट, दिन रात माला गिन रहा है नोटों की, नोट 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 नोट, दिन रात नोटों को जप रहे, और सब तो चूल्हे में गया, मात्र नोट 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 दिन रात, और सब कर्तव्य तो फ्री में गए, कोई मतलब नहीं हमें। हाँ, वो ही सब कर लिया, और तो सब और कोशिश से मतलब नहीं। तो अपन ने क्या किया, सब छोड़ दिए। अब तुम्हें कोई भले श्रावक शेषी की उपाधि दे दे, धर्म शिरोमणि की उपाधि दे दे, लेकिन ये सारी उपाधियाँ तुम्हारी झूठी है। जब तक अपन अपने कर्तव्य नहीं कर रहे, बिना कर्तव्य किए अपन उपाधियाँ ले लो, तो जी उपाधियाँ माँ तुम्हारी खूंटे पे टांगने लायक हैं, कोई कार्यकारी नहीं है। ठीक है ना। और ये माँ सारी व्यवहार की क्रिया है, उसके निश्चय में कुछ नहीं है। इसलिए निश्चय में अपनी आत्मा को जगाओ और अपने कर्तव्य को जानो और कर्तव्य को करो। और जो सब षट आवश्यक करेगा, और षट आवश्यक भी कब करना है बताओ? दिवाली पे। षट कर्माणि दिने दिने, कब करना है? षट आवश्यक राजेश जोला करते हो कि नहीं? कितने होते हैं? 3 हो जाते हैं। कौन कौन से होते बता? हाँ, और है देव दर्शन कोई आवश्यक नहीं है, पूजा आवश्यक है। हाँ, और क्या करते? हाँ, और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? नहीं हो पाते। देखो वो तो आज यदि देखा जाए तो बहुतायत में जो धर्मात्मा भी हैं उनका मात्र एक देव पूजा ही होती है, और दिने दिन कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा। कौन सा हो रहा बताओ? षट कर्माणि, गुरु उपासना, गुरु को आहार दान देना है, कब? दिने दिने, और वो भी दूसरे के यहाँ नहीं, अपने घर पे। दूसरे के यहाँ जाके नहीं कि दूसरे की रोटी बनी तो उसकी जाके दे दी, नहीं, कहाँ? अपने घर पे रोज रोज षट कर्माणि देने देने।
नहीं, वो व्यवस्था अलग चीज़ है, लेकिन अपन तो आगम की व्यवस्था बना रहे हैं ना, कि रोज अपने घर पे खड़े हो और अपने घर पे पड़गाहन करो, बस ये व्यवस्था आगम की है, ये श्रावक का कर्तव्य है। तो इसलिए जो है ना कि सब भ्रष्टाचार अपन लोगों ने कर दिया। यदि अपन ने भ्रष्टाचार नहीं किया होता और अपन ने अपने सट आवश्यक पाले होते और उससे धर्म की जो महावीर भगवान ने व्यवस्था बताई थी उस व्यवस्था के अनुसार यदि अपन चलते तो आज हमारा धर्म भी फलता फूलता और सारी व्यवस्थाएं अच्छी होती। और क्या है बताओ, क्या करोगे तुम, क्या करोगे भाई? वही तो है, हार देना ही तो भैया बढ़ती है। क्या तुम क्या ऐसे 4 बार पैर दबा दिए तो हो गया हमारा काम? थोड़े से पैर छू लिए ऐसे ऐसे दबा दिए तो हो गई भैया बढ़ती? 4 प्रकार का। और दान में भी ये देखो, दान में चार चार दान भी जो तुम बोला ना कि दान, तो दान में भी 4 दान है, आहार दान, औषध दान, अभय दान, शास्त्र दान। उसमें भी 4 दान में ये दान लिए जाएंगे। और जो मंदिर में नोट डाले ना वो तो गौण रूप से दान है, वो इस श्रावक के कर्तव्य में मुख्य तो आहार दान है। तो देव पूजा गुरु पास्ती तभी होगी जब रोज रोज तुम आहार दान दोगे, और वो घर पे दूसरे के यहाँ नहीं। और रोज रोज आहार दान तुम तभी दोगे जब तुम समव्रती होगे, संयमी होगे। तुम्हारे पास स्वयं यदि संयम होगा। अब घाटोल में हम चतुर्मास था, घाटोल में प्रतिमाधारी थे, तो 10-12 तो जो है ना, हम तो गांव में कहीं भी निकल जाते थे, चौके में नहीं कि वहीं चौके में जाना है। तो वो सब प्रतिमाधारी जो है ना अपने अपने लोटा लेके रोज खड़े रहते थे। बोली महाराज रोज अपने घर पे द्वारे पे खड़े रहते थे। अब यहाँ तो कोई है नहीं, जाओगे तो कहाँ जाओ लौट के। बोली शांतिनाथ भगवान की। इसको बंद कर दो।